ये जो वाक़या है एक सीनियर अदाकारा आयशा ख़ान के दुनिया से रुखसत होने का, जिसमें कि 1 हफ़्ते तक उनकी वफ़ात की ख़बर दूसरों तक ना पहुंची। इसमें एक मैसेज हमारे लिए ये भी है कि हम लोग बहुत ज़्यादा डिजिटलाइज़्ड हो गए हैं। हुँ। हम कॉल्स, मैसेजेस पर ही रहना चाहते हैं। फ़िज़िकल डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। जी, जी। और ये भी लगता है कि जैसे उन्होंने अपने इर्द-गिर्द रिश्तों को, मिलने वालों को, सबको ये मैसेज भी दे दिया होगा कि मेरी खैर है, मेरी फ़िक्र ना करें, बल्कि वो दूसरों की ज़िंदगियों में वैल्यू ऐड करने के लिए, उनकी खुशियों के लिए तो बहुत कुछ करती थीं। जी। लेकिन उनके बारे में कोई अमली तौर पे आके शायद किसी ने दरवाज़ा नहीं नॉक किया, कोई दस्तक नहीं दी, और उनसे राब्ता मुनक़ता होने पर उनके बारे में कोई आके जानने की कोशिश नहीं की, जिस वजह से इतनी ताख़ीर हुई उनके बारे में इस खबर की। जी, जी। अच्छा, दिस इज़ वेरी अनफॉर्च्यूनेट मोहसिन साहब, जैसे ये एक मीडिया रिपोर्टर सुबह मैं देख रही थी न्यूज़ पे बता रहा था कि कुछ दिन पहले ये पता चला कि वो उनकी टाँग फ्रैक्चर हो गई है। हुँ, और अब उससे तो ज़ाहिर-सी बात है, वो जो फर्स्ट फ्लोर पे रहती थी तो सीढ़ियाँ भी नहीं उतर रही थीं, वो चढ़ हुँ, पा रही थीं। तो हुँ। जिससे वो बिल्कुल ही डिस्कनेक्ट हो गईं। जी, पहले जो वॉक करते हुए मिल जाती होंगी। तो अफ़सोसदेह पहलू इस चीज़ में ये है कि हम इतना ज़्यादा डिजिटलाइज्ड हो गए हैं कि हम मतलब इन पर्सन किसी का जाके खैरियत लेना, पता करना, किसी की एब्सेंस को फ़ील करना, हुँ। मतलब हम काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों से दूर हो गए हैं। ऐसे में तो देखिए फ़ौरन से पता करना चाहिए ना कि आपके क्या हालात हैं, कैसी हैं, नज़र नहीं आ रही हैं। और ये हम उस ख़ातून की बात कर रही हैं जो कि रिनाउंड एक्ट्रेस थी टीवी की। बिल्कुल। और ये जो फ़िज़िकल आपका डिस्टेंस में आ जाना, और जी। दूसरों का जाके खैर खबर को मालूम ना करना, और जी। जाके जैसे अभी तो हम खुशी या गम किसी भी मौके पे सिर्फ़ मैसेज या कॉल तक ही महदूद हो गए। जी, जी। अच्छा, इस चीज़ ने और भी एक चीज़ हमारे अंदर पैदा कर दी है कि हम बहुत सेल्फ सेंटर्ड भी हुँ। अपनी ज़ात तक और अपने मामलात तक ही महदूद हैं। तो हमें एक खूबसूरत, अच्छे, ज़िम्मेदार माशरे की तश्कील के लिए ये चाहिए होगा कि हम दूसरों की खैर-ओ-आफ़ियत से बाख़बर रहें अमली तौर पर। जी, जी। सिर्फ़ विशेज़ का इज़हार कर देना या बड़े अच्छे-अच्छे ड्राफ्ट तैयार करना, बड़े ज़बरदस्त मैसेजेस भेजना, हुँ। या ये भी अच्छा है, लेकिन अमली तौर पे बाद औक़ात दूसरों को आपकी ज़रूरत होती है। और हुँ। ख़ास तौर पे इसमें से एक मैसेज ये भी निकलता है कि जो बड़ी एज के आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स आपकी फ़ैमिली में मौजूद हैं, उनके साथ हमें ज़्यादा फ़िज़िकल राब्ता रखना जी, चाहिए। जी, बिल्कुल। ना सिर्फ़ राब्ता रखने की ज़रूरत है मोहसिन साहब, बल्कि बच्चों को ये भी सिखाने की ज़रूरत है कि जो हम एक मैसेज कंटिन्यूअस बच्चों को दे रहे होते हैं ना, हुँ, बड़ों को, बच्चों को, लव्ड वन जो भी आपको मिल रहे होते हैं, ये मैं ये स्पेशली बात बुज़ुर्गों के लिए कर रही हूँ कि हमारी फ़िक्र ना करो बिल्कुल भी। तुम हुँ। लोग बस खुद प्रोग्रेस करो, प्रोसीड करो, लगे रहो। जी, हमें मुड़ के ना देखो, हमारी फ़िक्र ना करो, जी। हम जी चुके हैं, हमारा टाइम गुज़र चुका है। तो प्लीज़ ये मैसेजेस, ऐसे मैसेजेस, रॉन्ग मैसेजेस अपने बच्चों को, अपने लव्ड वन को हरगिज़ मत दें। आप उनको बताएँ कि आपको उनकी ज़रूरत है, उनका ज़िंदगी में होने की आपको खुशी होती है, वो आपको अपने करीब देखना चाहते हैं, आपको उनको जब पास देखते हैं तो आपको एक राहत मुयस्सर होती है। तो इस तरह के मैसेजेस दें ताकि जो आपकी डिफ़िकल्टीज़ हैं एज के साथ-साथ वो कम हों।